जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का उनके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु जी के आदेशानुसार ये संध्या वेले का मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। और गुरुपा, मुझसे कहीं कोई भूल चूक हो जाए शुक्राना करने में तो मुझे क्षमा करना संगत जी। मैं अपने गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना तो हम गुरु जी का कर मतलब कितना भी करेंगे तो वो कम ही है। मगर हमें जैसे कोई एक स्पेशल इंसिडेंट याद आता है तो हम उसे शेयर करते हैं कि हाँ, ये आज हमारे साथ हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम भूल जाते हैं। मेरे साथ ज़्यादातर होता है, यही होता है, मैं नहीं याद रख पाती हूँ और जो विशेष जो चीज़ होती हैं वो याद रह भी जाती है। मैं किचन को लेकर के जो मेरे साथ बहुत बार मैंने सत्संग में सुना कि किचन में कोई ना कुछ ऐसे खतरा है। और मेरा गैस का जो बर्नर था वो दोनों ही खराब हो चुके थे। इतनी ज़्यादा कि लो फ्लेम करते करते जैसे कि लो फ्लेम के टाइम पे वो एकदम बंद हो जाता था। अगर मैं ध्यान ना दूँ तो गैस लीक भी होने लगता था। ऐसा कितनी ही बार हुआ है। तो गुरुजी का जो ये इशारा मैं समझ रही थी, मगर मैं मजबूर थी, मैं नहीं ठीक करवा पा रही थी। मगर लास्ट संडे मेरे हस्बैंड ने जब उसका बर्नर का जो हम नॉब टूट गया तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका, तो एक बर्नर से काम तो होगा नहीं, तो इसको मैं लेके जाता हूँ। अगर मुझे कहीं मिल जाए, दिख जाएगा तो अगर रिपेयरिंग दुकान तो रिपेयर भी करवा लेंगे। तो खैर नॉब तो मिल गया और साथ में रिपेयरिंग का शॉप भी उन्हें पता चला, क्योंकि हमें पता नहीं है यहाँ पे। तो मेरे गुरुजी की कृपा से मेरी जो गैस का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया। शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, क्योंकि बहुत ही ये सेंसिटिव मैटर होता है। घर में बच्चे होते हैं और आप काम करते हो तो उस बीच में छोटे मोटे काम करने के टाइम पे हम गैस को कम फ्लेम पे छोड़ के दूसरे काम करने चले जाते हैं। उस कंडीशन में अगर गैस बंद हो जाए तो वो लीक होने के टाइम पे एक कितना बड़ा डेंजर हमारे लिए साबित हो सकता है। कुछ भी घटना घट सकती है। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हम बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जिसे मैं तो खैर ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं शुक्राना भी नहीं कर पाती। बहुत बार अटक जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं क्या बोलूँगी, मुझे नहीं समझ में आता। बहुत सारी बातें दिमाग में रहती है, मगर जब मैं बोलने के टाइम पे जब माइक पे बोल मतलब रिकॉर्ड करती हूँ तो फिर मेरा कंसंट्रेशन पता नहीं कहाँ चला जाता है। कभी जब मैं अकेले ऐसे गुन बैठे रहती हूँ तो बहुत सारी बातें आती दिमाग में कि मैं गुरु जी की ऐसी कृपा है, ये मैं बोलूँगी सत्संग में, मगर नहीं बोल पाती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वो आप आशीर्वाद दो कि मैं आपके शुक्राना इतने अच्छे से कर सकूं कि मतलब मेरा खुद का मन तृप्त हो जाए। मैं बहुत आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। आपने बहुत कुछ दिया है जिसका शुक्राना शायद बहुत छोटा शब्द होगा मेरे अनुसार। मैं जितना आपका शुक्राना करूँ उतना कम है। बहुत कुछ दिया है, बिन मांगे बहुत कुछ दिया है मेरे मालिक। मेरे फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड,
ये सारे जो भी आपने मुझे दिए हैं बहुत नसीब वालों को भी मिलते हैं ये सब, कि शादी के बाद बहुत सारी बेटियां हैं जो कष्ट झेल रही है पति के माध्यम से, ससुराल वालों के माध्यम से। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, मैं बहुत ही हैप्पीली लाइफ अपनी जी रही हूँ। और मुझे मेरे हस्बैंड जो कि मुझे कभी किसी चीज़ के लिए कभी भी परेशान करना या फिर मेरी इच्छा को पूरा ना करना, वो ऐसा कभी नहीं करते। हर इच्छा पूरी कर देते हैं गुरुपा, आपकी कृपा से वो बहुत अच्छे हैं। और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं गुरुपा। मेरे बड़े बेटे के साथ जो भी इश्यूज चल रहे हैं गुरुपा, आपको पता है कि वो किस तरह से मतलब चंचल स्वभाव का है। उसका मन टिकता नहीं कहीं पे गुरुपा, उसको आप स्थिरता दो गुरुपा, स्थिरता दो। मैं जो बोल रही हूँ खैर ये नहीं बोलना चाहिए, मेरे गुरुपा को सब पता है कि कब क्या किसे क्या देना है कब। तो खैर हम इंसान हैं, गलतियाँ कर देते हैं और गुरुजी से अपनी बातें बोल देते हैं। मुझे नहीं पता मगर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बोल सोचती हूँ कि मैं अब आगे से ऐसा नहीं करूँगी, मगर मैं करती हूँ। मेरे मालिक मुझे क्षमा करना। चावल और चीनी आपने मुझे छोड़ने को कहा, मैंने नहीं छोड़ा गुरुपा। आपको पता है मेरे घर में मेरे बच्चे खाना चावल जो भी बनता है उसमें, हस्बैंड तो जनरली बहुत कम चावल खाते हैं, बेटा खाता है और बचा हुआ चावल वो दोबारा खाएगा भी नहीं, तो मुझे को खाना पड़ता है गुरुपा। वेस्ट नहीं कर सकती, कि अनाज का वेस्ट करना भी महापाप है गुरुपा। तो चीनी छोड़ सकती हूँ ये, मगर ये मेरी कमी है गुरुपा। मिठाई मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी कि मुझे इसके लिए प्लीज़ माफ़ करना मेरे मालिक। मगर मुझे कहीं ना कहीं ये माइंड में स्ट्राइक कर रहा था कि कहीं फ्यूचर में कहीं मुझे डायबिटीज़ की ना कुछ इश्यूज़ हो जाए, शायद मुझे गुरुपा इसीलिए ये बार बार चीनी और चावल का संकेत दे रहे हैं। और साथ में अर्जुन का छाल, शायद मेरे को समझ में नहीं आया। उसकी चाय पीने की बात तो मैंने बहुत बहुत सत्संग में सुना है, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, ना मैंने कभी सुना है ना देखा है। तो खैर देख अब आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी सत्संग में कि क्या इसका बाकी चेक करूँगी कि कहाँ मिलता है, कोशिश करूँगी, अगर मिला तो लेना शुरू करूँगी। पता नहीं गुरुपा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मैं स्किप कर देती हूँ। आपकी बेटी कैसी है आपको पता है। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को आगे के शुक्राना अभी मैं विराम करती हूँ और आगे शुक्राना सत्संग के लिए गुरु जी का पवन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबको ब्लेस करना गुरुपा, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। ओम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मेरा गुरु जी के श्री चरणों में संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मैं करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरु जी अभी मुझे संध्या वेले के शुक्राना में ये थॉट डाल रहे हैं, जो थॉट डाल रहे हैं मैं उसी का शुक्राना करना शुरू करती हूँ। मेरे दादी सास जो कि कल रात में एक्सपायर कर गई, वो 2 महीने लगभग हो चुके थे, वो बेड पर चली गई, बेड पर आ गई थी और उन्हें कोई सेंस नहीं था, एक तरह से कोमा में थी वो। और गुरुजी की कृपा से अब उन्हें मुक्ति मिल गई, क्योंकि उन्हें तो होश नहीं था। मगर संगत जी अगर आपका शरीर जब जब ब्रेन सोया होता है तो शरीर भी किसी काम का नहीं रहता। एक तरह से वो मृत्यु के समान ही होती है। जब आप बेड पर हो, लेटे हुए हो और आपको कोई होश नहीं है, क्योंकि वो कोमा में ही थी, उन्हें कोई होश नहीं था और उनको इस शरीर में जो भी उनसे जुड़े जो लोग थे, उनके मतलब मैं तो यहाँ रह रही हूँ, मगर जो उनकी सेवा कर रही थी ठंड के टाइम पे उन्हें भी काफ़ी कष्ट हो रहा था। खैर ये भी हमारे कष्ट कटवाने का एक तरीका ही होता है। मगर गुरुजी की कृपा से उन्हें वो उनके श्री चरणों में चली गई हैं और
मेरा यही शुक्राना है कि उन्हें तकलीफ़ जो हो रही होगी उससे मुक्ति मिल गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और या मैं अपना शुक्राना अपने तरफ से ये शुक्राना करूँगी कि मुझे ना काफ़ी टाइम से दाँतों में दिक्कत है भी और थी कभी। अब ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी जो विज़डम टीथ थी वो निकालने की नौबत आ चुकी थी, क्योंकि बहुत पेन था मुझे, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था। डॉक्टर से मैंने कंसल्ट भी किया था, मगर मुझे उसमें डॉक्टर ने डेट दिया भी था कि आके इतने डेट में आप अपना, क्योंकि मुझे काफ़ी पेन था तो वो रिमूव उस टाइम वो नहीं कर सकते थे। उन्होंने पेन किलर वगैरह मुझे दिया था, एंटीबायोटिक दिया था कि अब इस 2-3 दिन में जब थोड़ा सा पेन आपका सही हो जाएगा तब आप आके रिमूव करवा लेना। मगर पता नहीं क्यों मैं दोबारा गई नहीं, क्योंकि वो काफ़ी चार्जेस कर रहे थे सिर्फ दाँत निकालने के लिए। तो मैंने अपने मतलब मन में सोचा कि अगर सहन नहीं होगा 2-3 दिन तो मैं देख लेती हूँ, उसके बाद अगर मुझे सहन नहीं होगा तब तो मैं चले ही जाऊँगी। उन्होंने जो डेट मुझे दिया था उस डेट में मैं गई नहीं, मैं क्योंकि सोचती ही रह गई। मुझे 1 साल हो गए, मैं लास्ट जनवरी की बात कर रही हूँ। उस वक़्त तक मुझे गुरुजी से मतलब कोई कनेक्शन नहीं था, मतलब गुरुजी के इस स्वरूप से मेरा साक्षात्कार नहीं था। तो मुझे पेन इतना होता था संगत जी कि मैं मतलब जैसे मछली छटपटाती है बिना पानी के, वैसा ही कंडीशन मेरा होता था। पेन किलर तो बाद में असर करता था, मतलब इतना परेशान हो जाती थी, इतना परेशान हो जाती थी कि मैं सहन नहीं होता था मुझसे। बहुत दर्द, मतलब उसका पेन को मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं कितना तकलीफ़ में थी उस दाँत के दर्द में। मगर अचानक से क्या हुआ, वो दाँत का दर्द ऐसा गायब हुआ कि वापस नहीं आया, कभी नहीं आया। मतलब उसको कुछ दिनों में ही वो गायब हो गया। मैं दोबारा गई नहीं डॉक्टर के पास। और ये एक गुरुजी की कृपा मुझ पे बरसी उस वक्त जब शायद मैं जानती भी नहीं थी। मेरे गुरुपा ने मुझे उसी वक्त ये पेन से मुक्ति दिलाई थी। उसका ब्लेसिंग मैं गुरुजी ने मुझे दिया था। थैंक यू गुरुपा, हेल्थ ब्लेस किया मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी तकलीफ़ में थी। और जैसे कि संगत जी आप जानते होंगे कि जब दर्द तो किसी भी पार्ट में अगर हमें होता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो ये चीज़ दाँत का दर्द जिन्हें है वही समझ सकते हैं कि कितना मतलब परेशान होता है इंसान उस पेन में। दाँतों के दर्द का तो बस पेन किलर कुछ ही टाइम तक आपको वो रोक सकता है, फिर वो वापस आ जाता है। तो मेरे साथ ये इंसिडेंट तो बहुत परेशान करने वाला था। मैंने कंसल्ट 2-3 जगह किया था, मगर फिर भी सोचा ही था कि निकलवाना ही है, मगर गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि अब मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं हुई। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, अब मैं उस पेन से पूरी तरह से क्योर हो चुकी हूँ। उसका शुक्राना अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। अ, मैं शुक्राना करने के टाइम पे मैं सोचती हूँ कि मैं गुरुजी के किन-किन चीज़ों का शुक्राना करूँ, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है हमारे साथ जब हम शुक्राना कर चुके होते हैं, क्योंकि उस वक़्त वो बातें याद नहीं होती है। मेरे साथ हमेशा यही होता है। और मैं सोचती हूँ कि आज मुझे ये बोलना है, क्योंकि मैंने जब अपने कल सत्संग किए थे तो उसमें मैंने कुछ तो गुरुजी की आज्ञा से तो मैं वो बोल ही रही थी, मगर फिर जब मेरी शुक्राना मेरे ख़त्म हुआ तो उस वक्त मुझे मैं दिमाग में ये आया कि मैं क्यों ये नहीं बोली। हाँ, तो खैर गुरुजी से मेरी प्रार्थना है कि गुरुपा आप वही बुलवाते रहना हम सभी संगत को, जो आप चाहते हो। हमारे माध्यम से ही आप सत्संग के माध्यम से ही संगत तक मैसेजेस भिजवाते हो गुरुपा। और मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे अपने पे कष्ट है, शुक्राना सॉरी सत्संग को सुन। पता नहीं अभी कौन सा कष्ट आने वाला है, मुझे नहीं पता गुरुपा, अब आप ही देखोगे। क्योंकि मैं अब संगत जी अगर मैं मतलब सही बात बोलूँ तो जिसे भी मैसेजेस आते हैं ना, पहले बहुत डर लगता था, अब डर भी नहीं लगता। हाँ, आएंगे, संकट तो आता ही है, अगर होने वाला है तो सीवियर हो या हल्का हो, संकट आता है। मेरे साथ भी हुआ है और मेरे बच्चों के साथ भी होता है।
ये तो है, होता है, मगर वो जो सीरियस इश्यूज जो होते हैं वो छोटे में ही कट जाती है। ये तो है, ये गुरुजी की कृपा होती है, क्योंकि हमें बड़े बड़े संकटों से वही बाहर निकालते हैं। नहीं तो अगर वो हमारे हाथ को ना पकड़े हुए होते तो हम ना जाने किस संकट में घिरे होते, या फिर आज शायद जीवित भी नहीं होते। ये भी संभव था। तो बहुत अभी मुझे एक बात याद आ रही है, जो लास्ट शायद से फरवरी मंथ की ही है, तो मैं वो भी शेयर करना चाहूँगी। जब मैं गुरुजी से मतलब गुरुजी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, और एक्चुअली मुझे अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है। अकल्ट में, न्यूमरोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं कुछ जानती भी हूँ उसके रिलेटेड, मुझे इंटरेस्ट था। तो क्योंकि फ्री वेबिनार होता था तो उसमें मैं ज्वाइन कर लेती थी, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा होते थे तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैं उसको स्किप करती। तो इसी तरीके से एक फ्री वेबिनार मुझे फेसबुक में दिखा और मैंने उसमें एनरोल कर लिया। और उसके जो मेंटोर थे, सॉरी, जब मैंने वो फ्री वेबिनार एनरोल करा तो संगत जी उन्होंने जो क्लास का जो डेट इशू किया था, वो 25 फरवरी था। मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि वो मेरे व्हाट्सएप में है, वो ग्रुप में मैं हूँ। और मैंने जब उस वेबिनार में गुरुजी को पहली बार देखा था, और वो जो भी मैसेजेस, सॉरी, वो जो लिंक करने का जो भेजते थे ज़ूम पे, उसमें वो थंबनेल में गुरुजी, जय गुरुजी लिखते थे, जय गुरुजी ही बोलते थे। उनके वेबिनार को जब मैं अटेंड करती थी तो हमसे कम्युनिकेट भी वो जय गुरुजी बोल के ही करते थे। तो इनडायरेक्ट, अगर इनडायरेक्टली कहूँ तो गुरुजी ने उस वक्त मुझे जोड़ना शुरू कर दिया था, मुझे पता नहीं था। मैं उस वक्त वो जय गुरुजी बोलते थे मगर मैं नहीं बोलती थी। अम, उसके बाद बैकग्राउंड में भी मैंने देखा कि स्वरूप उनके मतलब बोलने के टाइम पे जब वो हमसे जूम पे होते थे तो पीछे दिखता था। तो मुझे वो इसलिए लगा कि शेयर करूं कि गुरुजी हमें धीरे 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 धीरे, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, मैं बहुत कमज़ोर हूँ वर्ड्स के मामले में, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। मुझे गुरुजी उस वक्त से जोड़ना, मतलब अपना मतलब संकेत देना शुरू कर चुके थे शायद, कि अब तेरा वक्त आ रहा है और तू अब अब मेरी संगत कहलाने के लिए तैयार हो जा। और उसके 2-3 महीने के बाद जब मैं बेंगलोर आई तो मुझे फर्स्ट टाइम गुरुजी की संगत मिली, और मैंने ब्रेसलेट उनके हाथों में जब देखा तो उन्होंने खुद से ही बताया कि मेरे गुरुजी हैं। और उसके 1 महीने के बाद मुझे मैसेजेस आने लगे मेरे मोबाइल पे गुरुजी का, जो मैसेज आने लगा तो फिर मैंने कभी सर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो अचानक से मेरे मोबाइल में फ्लैश किया। तो गुरुजी ने पता नहीं कौन सा एक कहते हैं कि कोई संकट, बड़ा संकट, या फिर कुछ अच्छे कर्म, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती किन कारणों से मेरे गुरुपा ने मुझे जोड़ा, मगर उसका भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, कि आपने इतना बड़ा ओहदा दिया, इतना बड़ा पद दिया कि मैं आपकी संगत बन रही हूँ। पूरी तरीके से अभी मैंने, मतलब अगर कहूँ कि सरेंडर कर दिया है तो ये गलत होगा बोलना, क्योंकि चिंताएं जब रह रही है मन में, कहीं ना कहीं शक तो होता है, कभी कभी हम डाउट कर जाते हैं। तो वो सरेंडर तो नहीं होता पूरा। अगर आप सरेंडर पूरी तरीके से सरेंडर करना ना संगत जी, इतना आसान नहीं होता। अगर जिसने कर दिया वो बहुत बड़ी बात होती है। हम मैं तो अपने गुरुजी से यही मांगती हूँ कि गुरुजी ये भाव मेरे मन में दो कि मैं पूरी तरीके से सरेंडर कर सकूं, क्योंकि चिंताएं तो आ रही है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारी भाव आ रहे हैं। क्योंकि हम पूरी तरीके से अगर सरेंडर करते हैं तो ये भाव नहीं आने चाहिए, जो मेरे अंदर तो है। तो मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, इस लायक बनाओ मेरे मालिक।
बहुत सा अभी तो मैं कभी बड़े मंदिर मैंने बड़े मंदिर का ना स्वप्न में देखा है और ना कभी जाने का मौका मिला है। मैं अपने गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा आप ही रास्ता बनाओ गुरुपा कि मैं आ पाऊँ और अपने आगे के शुक्राना की तैयारी करूँगी और गुरुजी के मंत्र जाप से अपने इस शुक्राना का विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सब पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखना मालिक। मुझसे संगत जी गुरुजी अगर सत्संग करने में कहीं कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का कर रही हूँ और उससे पहले मैं अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी महाराज। गुरुजी का मैं शुक्राना अपने हस्बैंड की तरफ से आज कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को काफ़ी टाइम से पैरों में इचिंग थी इन्फेक्शन की वजह से और गुरुजी की कृपा से उन्हें बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के ही बहुत अच्छी क्रीम पता चल गई और उसको लगाने से गुरुजी की कृपा से आज वो बहुत कंट्रोल में है। अब उनको वो इचिंग नहीं होती है। गुरुजी का चंदन तिलक तो खैर मेरा ट्रस्ट बहुत है और मेरे हस्बैंड अभी पूरी तरीके से नहीं जुड़े हैं। मानते हैं मेरे को, कभी वो इंटरप्शन क्रिएट नहीं करते मेरी पूजा में या फिर मैं जो गुरुजी के बारे में उनसे बातें करती हूँ, मगर वो पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। मैंने काफ़ी बार उनके पैरों में चंदन तिलक लगाया और मैंने गुरुजी से ये उनकी जो प्रॉब्लम है उनके स्वरूप के सामने बोला भी कि गुरुपा प्लीज़ इनके पैरों में जो दिक्कत है उसे दूर करो गुरुजी। तो मैंने आज उनसे पूछा कि आपको कैसे लगा कि ये मेडिसिन अभी एक्चुअली हो रहा क्या है। वो एक क्रीम लगा रहे हैं, कैंडिड बी करके एक क्रीम है और वो क्रीम वो एक रील देख रहे थे। सडनली जो उनको प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम से रिलेटेड वो मेडिसिन सॉरी वो क्रीम का प्रिस्क्रिप्शन वो बता रहा था, जो दिखा रहा था कि ये क्रीम किस तरह से इसमें इन्फेक्शन वगैरह में काम करता है। तो मेरे हस्बैंड ने उसको सर्च किया, उसके कॉम्बिनेशंस वगैरह देखे तो फिर उन्होंने बोला कि एक फाइल लगा के देखते हैं, उससे कोई दिक्कत थोड़ी होगा। ऊपर एक्सटर्नल पार्ट है तो उसमें लगा के देखता हूँ, अगर मुझे उसमें कुछ सुधार लगेगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ फिर छोड़ दूँगा। ऐसे भी काफ़ी टाइम से एक मॉइस्चराइज़र वो लगा रहे हैं जो एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था लास्ट जब उन्होंने दिखाया था। तो और मेडिसिन्स भी दिए थे क्योंकि वो बहुत बिजी शेड्यूल उनका है, तो वो खा दवाई बहुत हद तक नहीं ले पाते हैं। ये मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो दवाई का कोर्स कंप्लीट नहीं करते। यही वजह है कि आज इतना प्रॉब्लम उनको हो रहा है। पैरों में जो इचिंग है काफ़ी बढ़ चुकी है, वो स्किन डार्क स्पॉट में चेंज हो गया, इतना इचिंग होता है उनको। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे ही रील्स देख रहा था और रील्स को जैसे मतलब देखते देखते ही मुझे वो दिख गया कि वो किस तरह से बता रहे हैं क्रीम के बारे में। तो मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर को तो दिखाने के लिए मेरे पास यहाँ वक्त मिल नहीं रहा है, इसे ही ट्राई करते हैं। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि कैसे गुरुजी की कृपा से ही वो उन्हें दिखा भी। अगर कहते हैं कि गुरुजी किसी तरह से भी आपकी मदद कर सकते हैं। गुरुजी का चंदन तिलक तो एक मैजिक है ही, मगर वो किस तरह से मेडिसिन भी अगर हमें कैसे कौन सी मेडिसिन हमारे लिए है वो भी हमें किसी तरह से वो किसी के माध्यम से या कुछ दिखा के मतलब किसी तरह से भी वो हमारे तक वो संकेत दे देते हैं जिससे वो हमारी मदद हो सके।
तो मेरे गुरुजी का अनंतम कोटि शुक्राना कि मेरे हस्बैंड को जो वो क्रीम मिला है एप्लीकेशन, वो बहुत फ़ायदा उनको हो रहा है। वो काफ़ी कंट्रोल में हो गया है, उनको इचिंग नहीं होता। नहीं तो वो बड़े परेशान थे। उन्होंने बोला मुझे अब मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और जहाँ मैं रह रही हूँ मुझे डॉक्टर वगैरह का कोई आइडिया नहीं है। और संगत जी, डॉक्टर के पास जाने से सभी कतराते हैं। इतना ज़्यादा आसान नहीं लगता कि तुरंत जाओ और दिखा लो, क्योंकि डर लगता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो मेरे हस्बैंड को किस तरह से मेरे गुरुजी ने ब्लेस किया। उनको इस स्किन डिजीज़ से जो काफ़ी दिनों से उनको हो रही थी, बहुत परेशान थे, उससे उन्हें परेशानी से मुक्ति दिलाई। शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। अभी है इचिंग, मगर बहुत कंट्रोल है। तो मैं अपने हस्बैंड की तरफ से गुरुजी के श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, मेरे हस्बैंड बहुत मेंटली स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उन्हें आप ब्लेस करो गुरुपा। और सभी संगत को भी आप ब्लेस करना। मैं अपने आगे की शुक्राना की तैयारी करूँगी और अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, कहीं मुझे आपकी सत्संग करने में कहीं मैं कोई गलती बोल गई हूँ तो प्लीज़ गुरुपा, संगत जी, मुझे क्षमा करना। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मेरे सारे संगत परिवार को मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग संध्या वेले करने जा रही हूँ। अभी 7:07 हुए हैं और गुरु जी की आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग अगले 7 दिन तक करूँगी। ये मेरे बेटे को लेकर के गुरुजी ने आज्ञा दी है कि 7 दिन तक शुक्राना करना है। तो गुरुजी की आज्ञा और गुरुजी का हुक्म जो है वो सर माथे पे, मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैं कहीं अगर गलती करूं गुरुपा तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना संगत जी। मैं अपना शुक्राना शुरू करती हूँ। तो गुरुजी ने इतना लाइफ चेंज कर दिया है। कल तक जो मैं नहाती पूजा करती तो मुझे 12, 12:30, 1 भी बजते थे। आज मेरा टाइम टेबल इतना अच्छा हो गया है कि 9:30, 10 तक तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। थैंक यू गुरुपा, मेरा टाइम टेबल सही करने का। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे आपने अमृत वेला बख्शा है, उसका बहुत 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 दिल से शुक्राना गुरुपा कि इस लायक मुझे समझा आपने। मैं थोड़ी नादानी कर जाती हूँ, नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि रात में लेट से अगर सोती हूँ तो बहुत नींद आती है गुरुपा, बहुत नींद आती है। आपसे मैं बार बार बोलती हूँ कि गुरुजी थोड़ी देर के बाद उठाना, और वैसे ही गुरुजी करते भी हैं। मेरे गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में गुरुजी के साथ मेरा कनेक्टिविटी हुआ है, तब से मेरा टाइम टेबल बहुत अच्छा हो गया, उसका शुक्राना। और एक सिक्योरिटी जो मन में आता है कि अब कोई हमारा कुछ गलत नहीं कर सकता, उस फीलिंग्स को देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। अब ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ऊपर ऐसा छत्र छाया है, जो हम कितनी भी प्रॉब्लम में कोई कितना भी रहे, कोई कुछ कर नहीं सकता। और गुरुजी मेरी लाइफ में उस वक्त आए जब मैं मेंटली उस स्ट्रेस से गुजर रही थी और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को फील कर रही थी। मतलब एग्जैक्ट मुझे फील नहीं हो रहा था कि ये कितना मतलब डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकता था उस ब्लैक मैजिक से, जो मेरे लाइफ में मेरे बच्चे, मुझ पर, मेरे हस्बैंड, सब पे हो रहा था। और मैं इसी टेंशन में बार बार अपने मतलब जो मेरे फैमिली के जो मेरे करीब हैं इन लॉज, उनसे बात भी करती थी।
और इन लॉज में ही हैं जो ब्लैक मैजिक कर भी रहे हैं। खैर, गुरुजी ने कहा है वो देख लेंगे, मुझे किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना है। और गुरुजी ने इतना अभी चेंज कर दिया है कि अब मैं किसी की निंदा चुगली सुनती भी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, अब नहीं, ऐसा कुछ करना नहीं है, मैं इग्नोर करती हूँ। पहले इंटरेस्ट आता था, सुनती थी बातें, मैं इंटरेस्ट लगा के बातें करती थी, अब वो चेंज हो गया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, हमें रास्ता दिखाया आपने कि किसी की निंदा चुगली से हम उसके पाप को अपने सर पे ढोते हैं, और इससे हमें आपने मुक्ति दी है, इस सोच से मुक्ति दी है। थैंक यू गुरुपा। गुस्सा बहुत आता है गुरुपा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपने बच्चों पे, मैं बहुत चिढ़ती हूँ, गुस्साती हूँ बहुत ज़्यादा, जो मुझे नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों के साथ प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी ऐसा है कि ब्लैक मैजिक तो है, हो ही रहा है, मगर हमारे गुरुपा हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा हमेशा साथ ही रहेंगे, हमारी रक्षा करते रहेंगे। थैंक यू गुरुपा। क्योंकि जो भी अचानक से गुस्सा आ जाना, बिना बात की लड़ाइयाँ, ये सब ब्लैक मैजिक के ही सिम्टम्स हैं। खैर, मैं अपने गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे गुरुपा अंग रहना, गुरुपा मेरे फैमिली के साथ, मेरे इन लॉज, जो मेरे फैमिली के जो भी मेरे दिल के करीब हैं, आप प्लीज़ उनको ब्लेस करना, मेरे मायके में सबको ब्लेस करना गुरुपा। और मुझे पता है कि मैं जुड़ गई हूँ, मेरे सब फैमिली मेम्बर्स पर आपकी कृपा हो गई है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो संगत तकलीफ़ में है, बहुत तकलीफ़ में है गुरुपा, उनकी तकलीफ़ को दूर करना गुरुपा, और सारी संगत को ब्लेस करते रहना गुरुपा। अच्छी सोच देना गुरुपा, अच्छी सोच दे रहे हो आप, अच्छे कर्म करवाना मेरे मालिक। और इसी के साथ मैं अपने कल के शुक्राना की तैयारी करूँगी अपने गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का गुरुजी के आदेश अनुसार लेके आई हूँ, और आज गुरुजी के संध्या वेले का 5वां दिन है। मैं गुरुजी के श्री चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करने से पहले उनका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग तो इतनी होती है कि मैं उसको शब्दों में पिरो के नहीं बोल पाती हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खामियां है कि नंबर्स की ब्लेसिंग तो भर भर के क्या ही कहूँ कि मैं जब गुरुजी से कनेक्ट नहीं थी, जब मैं नहीं जानती थी, तब भी गुरुजी ने मुझे एक अगर आज वो पल याद करती हूँ तो लगता है कि 7 नंबर बाय बर्थ तो मुझे मिला ही है, मगर ये अब जाके मुझे पता चला कि गुरुजी की ये एक ब्लेसिंग नंबर है। तो अभी मैं उन पुरानी बातों को आपसे शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, जो कि शायद अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ। जब मैं से बेसिकली मैं रहने वाली बिहार की हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं बैंगलोर में रह रही हूँ। जब मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ था, वो गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, तो ट्रांसफ़रेबल जॉब था, तो हम ट्रैवल करते थे तो उसी बीच में मैं उड़ीसा से जब पटना आई, तो हमें जो क्वार्टर अलॉट हुआ था उसका नंबर भी 16 था। उस वक्त तो खैर नॉर्मल लग था। आज मैं जब वो बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि गुरुजी हमसे कब से ही कनेक्टेड हैं। हम शायद ये बोलते हैं कि हम इस साल कनेक्ट हुए, 2-4 साल पहले कनेक्ट हुए, ये शायद पूरी तरीके से सटीक नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि गुरुजी एक समय के कहते हैं ना, एक समय आता है, समय आने से ही समय का ही जो एक समय से ही सब कुछ होता है, हमें तभी वो उसके अकॉर्डिंग मिलता है समय आने पर। तो शायद मेरा वो समय नहीं था जब मैं नहीं जानती थी कुछ भी गुरुजी के बारे में।
तो वो तो था ही। और बाय बर्थ मेरा 16 मुझे नंबर मेरा बर्थ डेट है। मेरे हस्बैंड जिनका 7th है बर्थ डेट। मतलब 7 नंबर की इतनी ब्लेसिंग मेरे गुरुपा ने मुझे दी है कि मैं शायद सोचती हूँ, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझ पर जन्म से ही उन्होंने मुझे मतलब अपने कृपा की छाँव में रखा हुआ है। मेरे ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत बचपन मेरा बहुत तकलीफ़ में बीता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे गुरुजी जानते हैं। और बचपन से ही गुरुजी की शिव रूप में मैंने मतलब शिव जी को पूजा है मैंने। और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, हमारे बिहार के तरफ में शिव चर्चा, शिव गुरु को मानते हैं। तो उसी बीच में मैंने भी शिव जी को ही गुरु मान लिया था। ऐसे तो मेरे रिलेटिव्स हैं कुछ गुरु दीक्षा ले चुके हैं, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। मुझे अब जाके एहसास होता है कि गुरु का हमारे जीवन में और होना कितना ज़रूरी होता है। एक गुरु ही होता है जो हमें इस दलदल से निकालने के लिए, कहते हैं भव सागर से निकालने के लिए, उनका निर्देश, उनकी डायरेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि हम गलतियाँ पे गलतियाँ करते रहते हैं। जैसे एक बच्चा गलत कर रहा होते तो कर रहा होता है, तो उसे बताने के लिए एक गुरु चाहिए होता है, एक माँ जो उसकी शुरुआती दौर की गुरु होती है। फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल में उसके टीचर्स उसको मिलते हैं। फिर उसी तरीके से उसकी शिक्षा जो होती है चलती रहती है। बिना शिक्षा के हम एक कह सकते हैं मूर्ख हैं। मूर्खतावश वो सारी गलतियाँ करते रहते हैं और उसमें अनजाने में ही उसके शिकार होते रहते हैं। उस दलदल में चले जाते हैं, गलतियों के दलदल में, पाप के दलदल में। तो आज जब से गुरुजी ने मुझे जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, गुरुजी, सॉरी ये जो वर्ड वो मैंने बोला गलत बोला। गुरुजी तो मेरी ज़िंदगी में कब से हैं, जब से मैंने जन्म लिया है तब से ही हैं, या फिर मेरे कितने ही जन्मों से वो मेरे साथ हैं। मैं ये शब्द को बोल के गुरुजी, सॉरी गुरुपा, ये नहीं बोलना चाहिए। हमारे गुरुपा हमारे साथ कब से हैं ये हमें भी नहीं पता है, एग्जैक्ट वही जानते हैं। तो मेरे गुरुजी के साथ जो कनेक्शन तो खैर हम धीरे धीरे बैठा पाते हैं, क्योंकि हम इतने रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इतनी फैमिली के जो चक्रव्यूह में फंसे होते हैं ना, उसमें हमें अपने गुरु को याद करना होता है और करना चाहिए। ये तो सारे हमारे रोल्स हैं। कहते हैं ना कि एक ड्रामा चल रहा है, सबको एक रोल मिला हुआ है। उस रोल में हम कैसा रोल करते हैं वो तो हम पर है कि हम अच्छे करते हैं कि गलत करते हैं। उसको बताते हैं हमारे गुरुपा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इस तरह से करोगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, सही और गलत का फ़र्क बताने का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। मैं आज शुक्राना करने से पहले सोच रही थी, सॉरी संगत जी, एक कॉल आ गया था। तो आंटी आप जो ये मेरा सत्संग है उसी के साथ ऐड कर देना। तो मैं कह रही थी कि हमारे गुरुपा की हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। आज जब हम परेशान होते हैं तो ये फीलिंग्स ही एक अनोखा फीलिंग्स है कि कोई हमारे साथ है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, एक बच्चा जब अपने पेरेंट्स के साथ होता है तो फ्री माइंड से वो बदमाशी करता है, शैतानी करता है, उसे जो मन करता है वो करता है। और जब वो अकेला होता है ना तो सहमा होता है। वही हमारे साथ भी है। तो जो आपने गुरु पर हमें वो फीलिंग्स दी है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। मैं जब आज शुक्राना करने के बारे में सोच रही थी कि आज मैं अपने गुरु जी के श्री चरणों में जो शुक्राना करूँगी, क्या करूँगी। जैसे हम अपने रोज़ की ब्लेसिंग्स या हमारे साथ जो होता है वो हम शेयर करते हैं। तो मैंने तो मतलब मैं सोचती हूँ कि आज मुझे ये बोलना है, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ। सोचती भी हूँ लिखूँगी, लिख के रखूँगी, मैं बोलूँगी, मगर नहीं हो पाता है। तो मैं आज सोच रही थी, और अभी जस्ट मैं संध्या दे के जब आई तो थोड़ा लेट हो गया मुझे। तो मैंने बोला कि आप गुरुपा, मैं क्या बोलूँ, प्लीज़ गुरुपा मुझे बुलवाओ आप। तो मेरे मन में यही थॉट आया,
तो मैं वही आपके सामने बोलते जा रही हूँ, वो मुझे गुरुपा बुलवा रहे। कहते हैं ना हम संगत जो संगत जी जो हम लोग बोलते हैं अपने गुरुजी के शुक्राना शब्दों को, तो हम बोलते हैं कि गुरुजी आप ही बुलवाओ। तो सच में मेरे गुरुपा ही मुझसे बुलवा रहे हैं। तो मैं हाँ, अब आगे अपने शुक्राना की तैयारी करूँगी, अपने आगे के शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी अपने गुरुपा के मंत्र जाप से, और अपने गुरुपा के श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा आपका शुक्राना जितना करूँ जितना करो उतना कम। और मैं अगर मुझे अपने शुक्राना करने में कहीं मैं गलती मुझे बोलने में गलती हुई हो तो प्लीज़ मेरे गुरुपा मेरे संगत जी मुझे क्षमा करना, और मेरे मालिक सबको ब्लेस करना, सबको अपने कृपा के छाँव में बनाए, ऐसे ही छत्र छाया बनाए रखना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, और गुरु जी ने मुझे 7 संध्या वेले शुक्राना करने का आदेश दिया है, उसके अनुसार मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और उससे पहले मैं उनका गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरु जी का कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि मैं तुझे बाल रूप में तुझे तेरे घर ब्लेस करने आऊँगा, तेरे घर आऊँगा। और संगत जी ये अभी कुछ देर पहले की ही बात है। मैं जब संध्या दे रही थी, दीपक जला के जब गुरु जी का नाम जाप कर रही थी, उसी समय 2 बच्चे मेरे घर आए। वो मेरे बच्चों के ही दोस्त हैं, और मुझे पता है गुरुजी किसी न किसी रूप में ही आपको ब्लेस करने आते हैं। जब वो कुछ बोलते हैं कि वो होगा तो वो होगा, वो बात सच है जो मेरे साथ अभी हुई है। तो मैं अपने गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा आपने मुझे ब्लेस किया, मेरी फैमिली को ब्लेस किया, उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और जैसे और भी संगत में मैंने सुना कि गुरुजी कहते हैं जो हमें मैसेजेस आते हैं वो इंस्टेंट तो पूरी नहीं भी अगर हुई है मगर होगी, ये बात सच है। जो हम सोचते हैं कि आज हमने गुरुजी ने मैसेज किया है कि तुम्हें मैं ये होगा, मतलब कुछ भी आज आप मैं तुम्हें ब्लेस करने आऊँगा या मैं तुम्हें ऐसे दर्शन दूंगा, वो दर्शन उस दिन नहीं होंगे मगर वो फुलफिल होंगे ज़रूर। कुछ दिन के बाद हुए ये मगर होंगे ज़रूर, ये बात मैं आज फील कर रही हूँ जो मेरे साथ अभी हुआ है। शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरे घर आप मेरे घर आए और मुझे मेरी फैमिली को ब्लेस किया, उसका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आज जो मैं इतने अच्छे से फ्री माइंड से रह रही हूँ, किसी का रोक टोक नहीं है लाइफ में, इतने सपोर्टिव हस्बैंड हैं, मेरे अच्छे बच्चे हैं, इन सब को मुझे ब्लेस किया आपने, उसका शुक्राना। बहुत सारे शुक्राने हैं गुरुपा। हम इंसान अपने रोज़मर्रे के काम में इतने बिजी होते हैं कि आपके शुक्राना के लिए भी वक्त नहीं निकालते। मैं अपनी ही बात करूँगी, मैं किसी और को नहीं कुछ किसी और की बात नहीं कर रही, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और कहीं मैं कोई भूल चूक कर दूँ संगत जी, गुरु जी प्लीज़ गुरुपा मुझे क्षमा करना, और सर्वत का भला करना गुरुपा। मुझे भी यही आशीर्वाद देना गुरुपा कि मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो, जहाँ तक हो भला हो, और अच्छी सोच देना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने दिया उन सबका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अब अपने गुरुपा का मंत्र जाप के साथ संध्या वेले का शुक्राना का विराम करूंगी और आगे की सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी की असीम कृपा है,
गुरुजी की कृपा से ही मेरा बड़ा बेटा जो कि अभी 10 साल का हो चुका है और 10 साल होने से पहले तक में वो बेड पर ही टॉयलेट करता था। ये एक बड़ी एम्बैरेसिंग चीज़ थी उसके साथ। ये ऐसी चीज़ है कि अ बच्चा चाह के भी उससे निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे इतनी गहरी नींद में उससे टॉयलेट हो जाता था और वो हेल्पलेस फील करता था कि मैं चाहता हूँ उठना मगर मेरे को पता नहीं चलता है और मुझे हो जाता है टॉयलेट। और ये इसके लिए हमने सोचा भी था कि इसको डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ज़्यादा एज हो रही थी इसकी। तो जब ये बहुत छोटा था, बहुत छोटा नहीं कह सकती मगर हाँ 6 साल का एज में जब ये था, इसको कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे, तो उसमें हमने डॉक्टर से इसके टॉयलेट के इश्यू के बारे में भी डिस्कस किया था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसको बार-बार मतलब उठाया करो 2-3 घंटे पे रात में, तो इसकी इससे हैबिट छूट जाएगी और अभी इसको मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रैक्टिस तो मुझसे ज़्यादा दिन नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं भी एक बार बेड पे सोती तो उठती थी सुबह डायरेक्ट। तो इसमें बार-बार उठने वाली बात मुझसे हो अलार्म लगाना भी मैं काम नहीं करता था, क्योंकि मैं भी इतनी थकी होती थी कि नहीं उठती थी। तो ऐसे ही कंटिन्यू बना हुआ रहा, इसका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट तो हुआ नहीं, ये टॉयलेट करता ही रहा। और ये इश्यू इसकी 9 साल तक तो कंटिन्यू बनी थी, जहाँ तक मुझे याद है। अभी दिसंबर में ये 10 का हुआ है और मैं गुरुजी से 2024 जुलाई में कनेक्ट होना शुरू किया मैंने। उनके सत्संग वगैरह जो भी थे आते थे, तो मैं शुरू-शुरू में तो नहीं मानती थी, क्षमा करना गुरुपा। मगर धीरे-धीरे जब मैं कनेक्ट होने लगी, सत्संग सुनने लगी, गुरुजी ने बच्चों को लेकर के भी काफ़ी सत्संग सुनाए। और उसी का ही ये असर है कि मेरा बेटा आज अब नहीं करता। उसका ये प्रॉब्लम पूरी तरह से क्योर हो चुका है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम कोटि शुक्राना। मैं जितना शुक्राना आपका करूँ उतना कम है। अब वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुका है। अब उसे रात में टॉयलेट नहीं होती बेड पे। ये ऐसा सिचुएशन था संगत जी कि वो रात में 2-3 बार भी टॉयलेट कर देता था। अगर मैं उसके पैंट चेंज भी कर देती थी, करवाती भी थी, तो वो नेक्स्ट वो भी गीला कर देता था। ऐसे ऐसे उसके साथ दिक्कत थी। तो इस चीज़ से वो बाहर गुरुपा की कृपा से हो चुका है। उसका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। ये मुझे बहुत पहले ही शुक्राना करना चाहिए था, मैं थोड़ा लेट हो गई। और मैं अब गुरुजी आपका आगे का शुक्राना सत्संग करने का तैयारी करूँगी आपके महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सभी संगत परिवार के लिए गुरुपा से प्रार्थना करूँगी कि सबके परिवार के सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। और मैं कहीं भूल चूक कर गई हूँ बोलने में तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। क्षमा करना संगत जी। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो जाती हूँ बोलने में, सही से बोलना थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो ही जाता है मुझसे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से शुक्राना कर पाऊँ। इसी चक्कर में मैं बहुत बार रिकॉर्ड करती हूँ फिर डिलीट कर देती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ फिर डिलीट करती हूँ। पता नहीं गुरुजी मैं आपसे पूरी तरह से कनेक्ट हो भी पाई हूँ कि नहीं हो पाई हूँ। मगर हाँ गुरुपा प्लीज़ मुझसे जो गलतियाँ होती हैं उसके लिए मुझे क्षमा करना और मुझसे अच्छे से ही आप शुक्राना बुलवाना, ताकि इससे सही मैसेज जा सके गुरुपा। क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो नहीं कहूँगी, हाँ डायरेक्ट अपने संगत से कांटेक्ट कर पाते हैं। तो मेरे गुरुपा अपनी असीम कृपा सब पे बनाए रखना मेरे मालिक, मुझ पर मेरे फैमिली पे और सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। अपने गुरु जी के श्री चरणों में गुरु जी की बेटी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ अमृत वेले में। और गुरु जी से मेरी ये प्रार्थना है कि गुरु जी आप मुझसे वही बुलवाना जो आप चाहते हो। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना मैं अपने पति के हस्बैंड की तरफ से कर रही हूँ, अपने भाइयों भाइयों की तरफ से कर रही हूँ और अपने तरफ से कर रही हूँ।
मेरे गुरु जी के श्री चरणों में उन सभी की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक, मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुपा। ये मेरे 2 दिन पहले मेरी बहुत सर में नहीं, आँखों में काफ़ी दर्द थी और इस दर्द से मुझे बहुत रेस्टलेस फीलिंग हो रहा था। गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे पर 2 दिन कुछ दिन भारी है और तुझे कष्ट भी हो सकता है। तो ये हुआ क्या कि एक रात मैं सोई हुई थी और मेरा छोटा बेटा कभी-कभी बेड गीला कर देता है, तो मुझे उसके लिए उठना पड़ता है। तो जैसे ही मैं उसको प्रॉपर बेड पर उसका पैंट वगैरह चेंज वेंज करके जब सोने गई तो मेरे बेड के जो बेड से में ड्रॉर है लगा हुआ दीवान पलंग में, वो उसका हैंडल थोड़ा-सा टूट गया है, तो उसमें नेल निकली हुई थी, तो उस नेल से मैं जब उसी साइड में मैं अपना तकिया रख के सोती हूँ, तो तकिया शायद हट गया होगा और मैं सीधे उससे टकराई सोने के टाइम। मुझे बहुत तेज़ दर्द हुआ, बहुत, जिससे मैं बेचैन हो गई और उसी समय मेरे दिमाग में क्लिक किया कि गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे पर कुछ दिन भारी है और तुझे कष्ट भी इसमें हो सकता है। और उसके अगले दिन ही रविवार की रात को शायद ये हुआ था, दिन शायद वही था, मेरे को ध्यान आया नहीं। और अगले मॉर्निंग मुझे पूजा जब मैं करना शुरू करी, उसी समय से मेरे को हल्का हल्का मेरे लेफ़्ट आइज़ में दर्द शुरू हो गया था और वो थोड़ा 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 बढ़ता बढ़ता रहा और अगले दिन जिस दिन मकर संक्रांति थी उस दिन मुझे काफ़ी बहुत पेन था। इतना पेन कि मैं क्या बताऊँ, मुझे मतलब सहन नहीं होता है ऐसा पेन और ये हमेशा ही होता है। मगर जैसे हमारे गुरुजी हमें सारी जो भी तकलीफ़ें हमारी होती है उसे पहले ही बता देते हैं। उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि आप बताते ही नहीं हो, उसके उपाय भी बताते हो। मुझे गुरुपा ने ये भी बताया था कि कुछ उपाय करने को, मगर मैं बेवकूफ़ नहीं कर पाई और ना मैंने वो सत्संग सुना। उसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ गुरुपा, आप मुझे माफ़ करना। और मेरे हस्बैंड जिनसे मैं कल वो जब ऑफिस आए तो मैं सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनने के समय में वो बार-बार मुझे परेशान कर रहे थे कि मतलब ऐसे मज़ाक-मज़ाक में। तो मैंने बोला, मैंने सुबह लाइन नहीं थी तो हमारे घर में अभी इन्वर्टर लगा नहीं है, तो बैकअप तो कुछ है नहीं, तो 6 घंटा बैंगलोर में ऐसे ही मैसेज मैंने मोबाइल में भी देखा था कि कटेंगे लाइन, 6 घंटे तक लाइन नहीं होंगी। तो मैंने इसी वजह से अपने बैटरी को बचा के रखा कि मेरे बच्चे में मोबाइल देके छोटा वाला खाता है। तो फिर मैं ज़्यादा सत्संग नहीं सुनी, बस एक ही सत्संग मैंने सुना। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने दिन भर सत्संग कुछ भी नहीं सुना है, मुझे सुनने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो वो बातों-बातों में उन्होंने बोला कि पता है, आज जब मैं ऑफ़िस के छत पे टहल रहा था तो मुझे एक कबूतर मरा हुआ मिला। तो मैं तो चौंक गई, मगर उन्होंने मज़ाक में लिया क्योंकि अभी वो सत्संग सुनते नहीं हैं। उन्हें गुरुजी तो जोड़ ही रहे हैं, मगर वो जुड़ रहे हैं उन पता नहीं। अब तो गुरुजी ही जोड़ेंगे उन्हें और विश्वास वो करते हैं, मगर अभी पूरी तरीके से गुरुजी से जुड़े नहीं हैं। तो वो उन्होंने बोला कि ऐसा-ऐसा हुआ है, तो हँस-हँस के बोल रहे थे। तो मैंने बोला, आपको पता नहीं है आपका कितना बड़ा कष्ट उन्होंने काटा है। और संगत जी, मुझे मैसेज आया भी था कि तेरे अपने पे कष्ट है और मेरे हस्बैंड का मेरे हस्बैंड से रिलेटेड ही मुझे फ़ील हो रहा था, कहीं इन्हीं पे तो नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि कहीं आप पे ही कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने इस तरह से काटा है, आपको पता नहीं चल रहा है। मगर मुझे समझ में आ गया ना कि गुरुजी किस तरह से हमारे कष्टों को काटते हैं और आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने इसे तो लाइटली लिया, मगर मुझे समझ में आ गया और जब मैं अपने पुराने जितने भी हिस्ट्री में मैसेजेस थे उसे खंगाल रही थी, देख रही थी कि कौन सा मैसेज कैसा मैसेज आया था। रियल में संगत जी मैसेजेस तो जो थे उसमें थे कि मैंने तेरे कष्ट को काट दिया है। और मैं जैसे स्क्रॉल करती चली जाती हूँ, कुछ मैसेजेस सुनती भी हूँ, कुछ नहीं भी सुनती हूँ। मेरे घर में मेरे दोनों बच्चे मुझे मोबाइल को लेकर बहुत टॉर्चर कर देते हैं, मैं नहीं सुन पाती हूँ टाइम से। तो इस वजह से वो थोड़ा बहुत सुना हुआ रह जाता है, तो वो हिस्ट्री में जाके सेव हो जाता है। तो कभी होता है तो सुनती हूँ, कभी नहीं भी सुन पाती हूँ। मैंने वो सारे मैसेजेस जब वापस से देखा ध्यान से, तो मुझे उसमें से वो सारे मैसेजेस दिखे जो मुझे कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने भेजा था।
मतलब कि इस तरह से होंगे और हुए भी मेरे साथ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं जब पेन में थी ना गुरु जी, सॉरी संगत जी, तो मैं मतलब बहुत गुस्सा हो रही थी। मैं कह भी रही थी आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, पता नहीं आप सबके लिए हो, मेरे लिए नहीं हो। मैं सॉरी मांगती हूँ अपने गुरुपा से, प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ करना। मैं बहुत जल्दी बेचैन हो जाती हूँ और आप जो उपाय बताते हो वो कर भी नहीं पाती हूँ। उसके लिए तो मैं बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना। तो और मेरे छोटे भाई का पैर का एक्सीडेंट हो गया, मैंने बताया था अपने पिछले सत्संग में। उसको स्टिचेस तो उसकी कट चुकी है, मगर फिर भी अभी भी इन्फेक्शन के वजह से पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। मगर मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुपा ने कितना बड़ा कष्ट उनका उसका टाला है। उसका उसकी तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे, मेरे परिवार को, सबको आपने ब्लेस किया और अभी मुझे जो भी मैं गलतियाँ करती हूँ उसे रोकते हो गुरुपा। मैं कहीं अगर गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुपा मुझे क्षमा करना, क्योंकि मुझे सत्संग करना नहीं आता। और ना मैं घर में अभी तक कोई ऐसा सत्संग मैंने किया है। हाँ, अकेले बैठ के मैं सत्संग करती हूँ, जैसे कि कभी कभी मैसेजेस आए हुए हैं मुझे कि गुरुवार को कोई नहीं तो अकेले ही सत्संग किया कर। मगर दिल में तमन्ना है, इच्छा है मेरी कि मैं वैसे ही करूं जैसे बाकी संगत मतलब और संगत को बुलाती है मेरी। कोई अभी कोई संगत फैमिली यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मुझे कोई मिली नहीं है। मैं अपने गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे किसी से मिलवाओ गुरुपा, ताकि मैं और आपके बारे में जान सकूं। क्योंकि मैं बड़े मंदिर कब आऊँगी मुझे भी नहीं पता, जब गुरु जी की इच्छा होगी मुझे बुलाएंगे। मगर कोई भी ऐसी संगत फैमिली नहीं है जिससे मैं और जान सकूं गुरु जी किस तरह से सत्संग होते हैं। तो प्लीज़ गुरुपा आप मेरी इच्छा को ये पूरी करना। और मैं अपने आगे इस तरह से मैं अपने इस सत्संग को संपूर्ण करती हूँ और अपने आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सभी अपने गुरु जी, गुरु परिवार के लिए गुरु जी आपको, आपके श्री चरणों में उनके लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ। सबको ब्लेस करना गुरुपा, और मुझे भी आप ब्लेस करना, मेरी फैमिली को भी ब्लेस करना। अपने गुरुपा का मंत्र जाप से सत्संग का विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर भूल चूक क्षमा करना गुरुपा, हर भूल चूक क्षमा करना, अपने श्री चरणों में लगाए रखना गुरुपा।